ओके गाइस, अब हम थोड़ा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पे आएंगे। आई होप आपने जो मैंने थ्योरेटिकल एस्पेक्ट आपको दिया था वो आपने गो थ्रू कर लिया है। ठीक है, अब हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे बेटा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ठीक है, यहाँ से पढ़ना शुरू करेंगे बेटा। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज रिप्रेजेंट कैश जनरेटेड और यूज्ड इन द डे टू डे बिजनेस ऑपरेशन। मैंने आपको पहले भी बताया था बेटा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी का मतलब क्या होता है, डे टू डे जो आपके काम में आ रहा है ना। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कि आप कोई चीज, आपके गुड्स आप सेल्स परचेज कर रहे हो, ठीक है, उस तरीके की चीजें आपके लिए ऑपरेशन, आपका ऑपरेशन है तो वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आएगा बेटा, वो इनफ्लो आउटफ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आएगा। ठीक है, इट इंक्लूड्स कैश फ्लो रिलेटेड टू रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज सच एज सेल्स परचेज एंड एक्सपेंस। ठीक है, स्टेप टू कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इनडायरेक्ट मेथड के अकॉर्डिंग चलेंगे बेटा अपन। ठीक है, पेज टर्न करो। ओके इन द इनडायरेक्ट मेथड वी स्टार्ट विद नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। मेरी बात समझो बेटा, यहाँ पे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स है। ठीक है, विच मीन्स इसमें से इंटरेस्ट माइनस हो चुका है। ओके, अब अगर आपके पास नेट प्रॉफिट आया है तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये चीज कहाँ से ली गई है, पीएनएल से। विच मीन्स वो जितने भी आइटम्स है जो पीएनएल के अंदर आते हैं और ट्रेडिंग में आते हैं वो सब कुछ एडजस्ट हो चुका है। उन आइटम्स के अंदर जो आपके नॉन कैश आइटम्स हैं, नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स हैं, वो सब आए होंगे। तो सबसे पहले आप नेट, जो आपका नेट प्रॉफिट आया है उसमें आप सबसे पहले उन आइटम्स को एडजस्ट करोगे। ऑपरेशंस में तो अपन बाद में जाएंगे, पहले उन आइटम्स को एडजस्ट करेंगे। ठीक है, समझो। इन द इनडायरेक्ट मेथड वी स्टार्ट विद नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स फ्रॉम द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड मेक एडजस्टमेंट फॉर। सबसे पहले तो नॉन कैश एक्सपेंस का एडजस्टमेंट करोगे। जितने भी नॉन कैश एक्सपेंस है, फॉर एग्जांपल डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, इनको आप वापस से क्या करोगे, ऐड बैक करोगे। ठीक है बेटा, इनको वापस से ऐड करना है। नॉन ऑपरेटिंग इनकम एंड गेन्स, उसको आप क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे। ऐसे इनकम और गेन्स जो आपके नॉन ऑपरेटिंग है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बताया था कि मेरे परचूने की दुकान है। ठीक है, लेकिन वो परचूने की दुकान है लेकिन मुझे फायदा हुआ है प्रॉपर्टी बेचने से, तो क्या ये मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट है? तो जब ऑपरेटिंग प्रॉफिट है ही नहीं तो मैं इसको ऑपरेटिंग के अंदर ऐड क्यों करूंगा, तो इसको लेस करेंगे। ठीक है बेटा, चेंज इन वर्किंग कैपिटल, आपको चेंज इन वर्किंग कैपिटल को भी एडजस्ट करना होगा। ठीक है, जैसे करंट असेट, करंट लायबिलिटी एडजस्टमेंट्स। ओके, अब देखो बेटा इसका फॉर्मेट ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी इनडायरेक्ट मेथड के अकॉर्डिंग। स्टेप 1, स्टार्ट विद नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। मैंने आपको ना यहाँ पे हर चीज स्टेप्स में लिखाई है ताकि आपके लिए हर चीज इजी हो सके। हर एक चीज का स्टेप है, सिर्फ वो स्टेप फॉलो करो और आपके जितने भी आंसर्स हैं करेक्ट आएंगे। ठीक है बेटा, स्टेप 1 क्या बोल रहा है, स्टार्ट विद नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। आप नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स से शुरू करोगे। टेक द नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स फ्रॉम द इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट मतलब आपका पीएनएल। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैसे कैलकुलेट किया जाता है, नेट प्रॉफिट ऑफ करंट ईयर लोगे आफ्टर अपोर्शंस। अपोर्शंस मतलब बेटा पार्टनरशिप पढ़ी है हमने, तो पार्टनरशिप के अंदर पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बनता है। अपोर्शन मतलब कई सारी चीजें, मतलब पार्टनर्स के अंदर बढ़ गया है सब कुछ, उसके अंदर ऐड करोगे। सबसे पहले ट्रांसफर टू रिजर्व, जितना भी आपने रिजर्व में ट्रांसफर किया है, ऑल ट्रांसफर टू रिजर्व फ्रॉम बैलेंस ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। रिजर्व्स क्या क्या होते हैं, जनरल रिजर्व हो गए, ये सब कुछ हो गए। ठीक है, इनको आप वापस से क्या करोगे बेटा, ऐड बैक करोगे। ठीक है, आपने बिना बात ही जनरल रिजर्व के नाम से आपने आपका प्रॉफिट कम दिखा दिया, क्या वो कैश आउटफ्लो हुआ? आउटफ्लो था ही नहीं, पर आपने लेस कर दिया, उसको वापस ऐड बैक करोगे। ठीक है, सेकंड होता है प्रपोज्ड डिविडेंड ऑफ प्रीवियस ईयर। प्रपोज्ड डिविडेंड, मुझे एक बात बताओ, आपने किसी से पैसा लिया, वो पैसा लिया डिबेंचर के रूप में, तो आपने सॉरी शेयर्स के रूप में, तो आप उनको डिविडेंड दोगे। तो बेटा वो डिविडेंड आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी हो गया या आपका फाइनेंसिंग में गया? फाइनेंसिंग में गया। ठीक है, क्लियर हुआ? चलो, थर्ड है इंटरिम डिविडेंड। अगेन डिविडेंड आपके फाइनेंसिंग में जाएगा, वापस से ऐड बैक करो, बिना बात आपने लेस कर रखा था। प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द करंट ईयर, आपने करंट ईयर में कोई भी प्रोविजन बनाया है टैक्स का, वो भी ऐड बैक होगा बेटा। ठीक है, उसमें से लेस कर दो रिफंड ऑफ टैक्स। मुझे एक बात बताओ, आपको रिफंड मिला है टैक्स का, क्या वो आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी है?
आप टैक्स का रिफंड लेके कमा रहे हो, आप तो आपके परचूने के काम से कमा रहे हो ना। तो बेटा परचूने के काम का अगर कोई इनकम होता तो हम ऐड करते, पर ये हमारे लिए रिफंड है, हमारे लिए इनफ्लो है, लेकिन ये इनफ्लो हमारे ऑपरेशंस का नहीं है, ये इनफ्लो हमारे को कहीं और से मिला है। ठीक है, आपके पास निकल के आया नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अभी ऑपरेटिंग एक्टिविटी का कैश इनफ्लो आउटफ्लो नहीं निकल के आया, अभी तो सिर्फ क्या निकल के आया, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकल के आया। एडजस्टमेंट अब इस पे होगा, इस पे भी एडजस्टमेंट्स होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने स्टेप 1 में क्या सीखा बेटा कि नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैसे निकालना है। अब हम स्टेप 2 में आ गए हैं। अब आप क्या करोगे ऐड करेंगे नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। नॉन कैश एक्सपेंस को ऐड बैक करो, क्यों? क्योंकि वो तो नॉन कैश है ना, उसमें तो कोई कैश का आउटफ्लो हुआ ही नहीं, हमने बिना बात लेस किया, उसको वापस ऐड बैक करो। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस मैंने लेट सपोज मैंने एक बिल्डिंग खरीद ली, क्या वो मेरे धंधे से रिलेटेड है? वो तो मेरा इन्वेस्टमेंट हुआ ना। तो एक बात बताओ, वो एक्सपेंस तो है पर वो मेरे बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, तो जब बिजनेस से रिलेटेड है ही नहीं तो हम उसे लेस क्यों करेंगे? तो हमने लेस कर रखा है उसे, उसको वापस ऐड बैक करो। ठीक है, डेप्रिसिएशन हो गया, अमोर्टाइजेशन हो गया, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट और इन्वेस्टमेंट हो गया, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स हो गया, ये सारे के सारे बेटा क्या करोगे आप? ऐड बैक करोगे। क्या ये क्लियर हुआ? ठीक है, अब स्टेप 3 पे आओ। सब्ट्रैक्ट नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स, ऐसी इनकम जो आपके बिजनेस से रिलेटेड है ही नहीं, आपने उसको बिना बात ऐड कर रखा था। मैंने इन्वेस्टमेंट बेची प्रॉफिट में, मुझे प्रॉफिट हो गया, मुझे इनकम हुई, तो क्या वो इनकम मेरे परचूने की दुकान की है? मैंने तो शेयर्स बेचे, परचूने की दुकान पे शेयर्स बिकते हैं क्या? तो अगर परचूने की दुकान पे शेयर नहीं बिकते हैं तो वो मेरा ऑपरेटिंग इनकम हुआ ही नहीं, और जब वो मेरा ऑपरेटिंग इनकम नहीं हुआ तो मैं उसको इसमें ऐड क्यों करूंगा? मैं वापस से उसको लेस कर दूंगा। ठीक है बेटा, तो स्टेप 3 में आप सब्ट्रैक्ट करोगे नॉन ऑपरेटिंग इनकम। सबसे पहले जैसे गेन ऑन सेल ऑफ एसेट, इन्वेस्टमेंट, रेंटल इनकम्स, आपका रेंटल का काम नहीं है ना, ठीक है, फिर भी आप उसको बिना बात ऐड कर रखे, उसे लेस करो। डिविडेंड रिसीव्ड, सुनो मेरी बात, मैंने आपको एक चीज पहले भी समझाई थी कि डिविडेंड रिसीव होना मेरे इन्वेस्टमेंट का पार्ट होता है। क्यों? क्योंकि इन्वेस्टमेंट के थ्रू वो डिविडेंड आ रहा है, तो वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाना चाहिए। यहां बिना बात क्यों ऐड कर रखा है? इसको लेस करो यहां से भी। ठीक है, और इंटरेस्ट रिसीव्ड, मैंने डिवेंचर्स में इन्वेस्टमेंट कर रखी है, तो डिवेंचर्स में मुझे इंटरेस्ट मिलेगा तो वो मेरा इन्वेस्टमेंट का पार्ट है, वो यहाँ का नहीं है, तो यहाँ से भी लेस करो। तो देखो बेटा, स्टेप 1 में एक बार वापस से देखते हैं। स्टेप 1 में हमने नेट प्रॉफिट निकाला, स्टेप 2 में हमने ऐड बैक किया नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस को, स्टेप 3 में हमने सब्ट्रैक्ट किया नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स को। ठीक है, ध्यान रखना ये जितने भी पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ ना, ये सारे पॉइंट्स आपको आपकी बुक में ना स्टेटमेंट के रूप में मिलेंगे। ठीक है, इसी ऑर्डर में मिलेगा ये जितना भी मैंने बताया। ठीक है, अब आते हैं स्टेप 4 पे। एडजस्टमेंट फॉर वर्किंग कैपिटल चेंज। एडजस्टमेंट फॉर वर्किंग कैपिटल चेंज आता है, उसके बाद आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी का इनफ्लो आउटफ्लो निकलेगा। देखो बेटा, इसको कैसे करेंगे? इंक्रीज इन करंट एसेट, उसको आप क्या कर दोगे? सब्ट्रैक्ट। मुझे एक बात बताना बेटा, आपकी करंट एसेट बढ़ी है तो आपका कैश काम में आया होगा ना, और कैश अगर काम में आया होगा तो वो लेस होना चाहिए, लेस करो। डिक्रीज इन करंट एसेट, अगर आपकी करंट एसेट कम हो गई विच मीन्स आपका कैश गया होगा और कैश आया होगा, तो कैश आया तो क्या करोगे? इसको बेटा ऐड करोगे। ठीक है, इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटी, आपकी करंट लाइबिलिटी बढ़ गई है, ठीक है, मतलब क्रेडिटर, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस एक्सेट्रा, तो मतलब अभी हमने अभी तक इन्हें पैसा नहीं दिया है, हमारे पास कैश अवेलेबल है, तो ये भी हमारी तरह एक तरीके का हमारा इनफ्लो ही है बेटा, इसको हम ऐड करेंगे। ठीक है, और एक है डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटी, हमारी करंट लाइबिलिटी कम हो गई। लाइबिलिटीज कम कब होती है? जब उनका हम पेमेंट कर देते हैं, तो अगर हम लाइबिलिटीज का पेमेंट कर देंगे तो हमारा कैश कम हो जाएगा, और कैश कम हो जाएगा तो हम उसे लेस करेंगे। क्या आपको ये चीज समझ आई स्टेप 4 तक? अब आते हैं स्टेप 5 पे। बेटा स्टेप 5 समझो, डिडक्ट इनकम टैक्स पेड। अगर आपने कोई इनकम टैक्स पे किया है तो उसको डिडक्ट कर दो। इनकम टैक्स पेड इज सब्ट्रैक्टेड टू गेट द फाइनल कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। जब आप ये सब कुछ कर लोगे ना बेटा, तब आपको मिलेगा आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी। क्या ये क्लियर हुआ? पक्का? ठीक है,
अब मेरी बात सुनो एक बार के लिए, वापस से इसको एक बार समझ लो। मैं एक बार वापस से गो थ्रू कर रहा हूँ फुल एंड फाइनल, ताकि आप लोगों को समझ में आ सके। एक एक स्टेप बता रहा हूँ। सबसे पहले स्टेप में हम नेट प्रॉफिट निकालेंगे बिफोर टैक्स। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालने के लिए मैंने एक पूरा फॉर्मेट दिया है आपको, उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग चलेंगे, आपका नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकल के आ जाएगा। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकल के आने के बाद हमें सबसे पहले ऐड करने हैं नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस इसलिए ऐड करने हैं क्योंकि इनका हमारे एक्चुअल कैश आउटफ्लो से कोई लेना देना ही नहीं है, और कैश फ्लो स्टेटमेंट हम सिर्फ कैश के मोमेंट को ट्रैक करने के लिए बनाते हैं, तो इसलिए हम इसको वापस से इसको ऐड कर लेंगे। अब स्टेप 3 में हम करेंगे सबट्रैक्ट नॉन ऑपरेटिंग इनकम। तो ऐसी इनकम जिसका हमारे ऑपरेशनल एक्टिविटी से कोई लेना देना है ही नहीं, तो हम उसको ऐड क्यों रखें, उसको हम सबट्रैक्ट कर देंगे। स्टेप 4 में हम वर्किंग कैपिटल को एडजस्ट करेंगे। बेटा वर्किंग कैपिटल और कुछ नहीं होता, ये आपके करंट असेट एंड लायबिलिटी में हुए हुए चेंजेस होते हैं। और करंट असेट एंड लायबिलिटी आपके साल साल भर नहीं चलती है। करंट असेट एंड लायबिलिटी आपके विद इन 1 महीने 2 महीने तक ही चलती है। एक क्रेडिटर को भी आप कब पेमेंट करते हो, विद इन 7 डेज 10 डेज पेमेंट कर देते हो, तो ये ऑब्वियसली आपके 3 महीने से कम में ही रही। उसी तरीके से आप किसी डेटर से पैसा मांगते हो, तो वो डेटर से पैसा भी आप 10 दिन 15 दिन का आप क्रेडिट पीरियड दे सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं दोगे। ठीक है, तो आप इसको कैसे एडजस्ट करोगे, ध्यान रखना। वर्किंग कैपिटल कोई एक्सप्लेन करता नहीं है, सीधे बोल देता है, रट लो। इसको समझना कि अगर आपने आपके वर्किंग कैपिटल के अकॉर्डिंग अगर आपका करंट एसेट बढ़ गया है, बेटा करंट एसेट बढ़ गया विच मीन्स आपने कुछ खरीदा है, तभी तो करंट एसेट बढ़ा है, और करंट एसेट बढ़ा है तो आपका कैश गया होगा। दैट्स वाई हम उसको क्या करेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे। डिक्रीज इन करंट एसेट, अगर करंट एसेट घट गया मतलब हमने करंट एसेट को बेच दिया, तो बेचा है तो कैश आया होगा, तो हम इसे ऐड करेंगे। यहाँ पूरा कॉन्सेंट्रेशन आपका कैश पे रहना चाहिए, कैश के मोमेंट पे, असेट के मोमेंट पे नहीं, कैश के मोमेंट पे कि कैश आ रहा है या जा रहा है, उसको ट्रैक करना है आपको। ठीक है बेटा। उसके बाद इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, अगर करंट लायबिलिटी बढ़ रही है मतलब हमने उसका पेमेंट नहीं किया, तो वो जो करंट लायबिलिटी का पेमेंट करने के लिए जो हमारे पास कैश था वो आज भी हमारे पास पड़ा हुआ है, तो टेक्निकली ये इनफ्लो ही है। ठीक है बेटा, जब आउटफ्लो नहीं हो रहा तो इनफ्लो ही है हमारे लिए। तो इसको आप वापस इसको करोगे ऐड। और डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी मतलब आपने करंट लायबिलिटी का पेमेंट किया, मतलब आपका पैसा गया है, और पैसा गया है तो ये आउटफ्लो है, आउटफ्लो है तो लेस होगा। ओके। और स्टेप 5 में समझो, आपको ये जितना भी निकलने के बाद ये जो टोटल अमाउंट आया है ना गाइस, वो अमाउंट के अंदर से आपको डिडक्ट करना है इनकम टैक्स पेड, और आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी का इनफ्लो आउटफ्लो आपको मिल जाएगा। अब इसके बाद एक बार की पॉइंट्स टू रिमेंबर समझ लेना। इनडायरेक्ट मेथड स्टार्ट विद नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एडजस्ट नॉन कैश एंड वर्किंग कैपिटल चेंजेस। हमने यही किया था स्टेप 4 तक, हमने यही चीजें करी है। डेप्रिसिएशन लॉसेस एंड प्रोविजंस आर एडेड बैक। ये जो डेप्रिसिएशन होंगे, ये इस तरीके की चीजें होंगी, वापस एड बैक हो जाएगी क्योंकि ये नॉन कैश होती हैं। गेन्स, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड आर सबट्रैक्टेड। हम इनको माइनस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये इन एक्टिविटी से, ऑपरेटिंग एक्टिविटी से रिलेटेड है ही नहीं, इसलिए हम इसको लेस कर रहे हैं। चेंज इन करंट असेट्स एंड लायबिलिटी अफेक्ट कैश फ्लो। अगर आपका चेंज इन करंट असेट हुआ है या लायबिलिटी में चेंज हुआ है, करंट लायबिलिटी में, मतलब उसके कारण आपके कैश फ्लो पे इंपैक्ट आया होगा। और अगर कैश फ्लो पे इंपैक्ट आया है विच मीन्स कैश का फ्लो या तो इनफ्लो हुआ है या आउटफ्लो हुआ है, तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है। अब एक बार मैंने आपको यहाँ पे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी का एक पूरा का पूरा परफॉर्मा तैयार करके दिया है, एक बार इसको गो थ्रू करते हैं। सबसे पहले नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स है गाइस, ओके। उसमें हमने ऐड कर दिया नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, जिसमें डेप्रिसिएशन हो गया, लॉस ऑन सेल ऑफ असेट हो गया। उसमें से हमने लेस कर दिया नॉन ऑपरेटिंग इनकम। फिर हमारा गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, क्योंकि ये हमारा ऑपरेटिंग का पार्ट नहीं था। फिर उसके बाद एडजस्ट हमने वर्किंग कैपिटल को एडजस्ट किया है, जिसके अंदर इंक्रीज इन डेटर्स, इंक्रीज इन क्रेडिटर, उसमें से लेस कर दिया इनकम टैक्स पेड, तो हमारा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकल गया है। इसमें मैंने सब कुछ इंक्लूड नहीं किया है क्योंकि आपके पास पूरा फॉर्मेट आपकी बुक में है, आराम से आप उसको गो थ्रू कर सकते हैं। और ये पूरा का पूरा जो भी अपन ने अब तक जितना भी देखा है, स्टेप 1 से लेके और स्टेप 4 तक या 5 तक, ये पूरा का पूरा आपका फॉर्मेट ही है और कुछ भी नहीं है। तो आई होप कि आप सबको ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैश इनफ्लो और आउटफ्लो निकालना आ गया है। बाकी फाइनेंसिंग एक्टिविटी और इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे। थैंक यू गाइस, आई होप आपका दिन अच्छा हो।